नागपुर में हुई हिंसा की घटना में करोड़ों रुपयों की निजी और सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने नुकसान का सर्वे करवाया और ये काम पूरा हो चुका है। उपद्रवियों ने महल इलाके में कंस्ट्रक्शन के काम में लगी 2 क्रेन को आग के हवाले कर दिया था। इसके अलावा कई कारों और दुपहिया वाहनों को निशाना बनाया था। सर्वे का काम पूरा हो जाने के बाद अब हिंसा पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नागपुर में जो हिंसा और आगजनी की घटना हुई है उसका सर्वे जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और प्रशासन ने जो सर्वे किया है उसका काम पूरा हो गया है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नागपुर के तहसीलदार संतोष खांटे सर। सर ये बताइए कि ये जो घटना हुई है इसका सर्वे का काम आप लोगों ने किया, बहुत जल्दी सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, कितनी संपत्तियों को नुकसान पहुँचा है? ये जो सर्वे है माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से और हमारे जो उपविभागीय अधिकारी है बगड़े सर, उनके आदेश से ये सर्वे का काम पूरा किया गया है। सर्वे के लिए अंदाजन 5 टीम हमने गठित की नायब तहसीलदारों के नेतृत्व में, और वहाँ पर मंडल अधिकारी तलाठी द्वारा पूरा जो गाड़ियों का नुकसान जो हुआ है उसका पूरा सर्वे हमने कर लिया है। उसमें अंदाजन 2 ऑटो है और उसमें 33 कार है और अंदाजन 22 टू व्हीलर है। तो उसमें कुछ किरकोळ नुकसान हुआ है। एक गाड़ी पूरी तरह से जल गई है कार, और दो क्रेन है जो पूरी तरह से जल के खाक हो गई है। तो ऐसे 10 से 12 गाड़ियों का पूरी तरह से नुकसान हुआ है और कुछ 40 के आसपास वाहने उनका जो किरकोळ नुकसान हुआ है, जो उसको यानी अंदाजन कोई गाड़ी का 10,000, कोई गाड़ी का 15,000, कोई गाड़ी का 20,000 या कोई गाड़ी का 25,000, इस तरह से वो नुकसान हुआ है। और उनका हमने पूरा पंचनामा कंप्लीट करके वो रिपोर्ट आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को हमने भेज दिया है। ये सर्वे का जो काम है वो कहाँ कहाँ किया गया? जो दंगा प्रभावित, जो हिंसा प्रभावित इलाके थे उन सभी जगहों पर किया गया है? महल, हंसापुरी, तो चिटनिसपुरा, हंसापुरी और महल का जो भाग है वो भागों में ज़्यादातर नुकसान हुआ है और वहीं पर ये पूरा सर्वे किया गया है उसी दौरान, उसी एरिया में। एक मोटा मोटी अगर नुकसान का हम विवरण लेना चाहें तो कितने रुपयों का सारा ये नुकसान होगा? देखो, अधिकतर गाड़ियों का किरकोळ नुकसान हुआ है, यानी अंदाजन पकड़ लीजिए पर गाड़ी अगर 10,000 15,000 पकड़ते हैं तो 5-6 लाख रुपये या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा का नुकसान हुआ है। और उसका हमने हर एक गाड़ी का पंचनामा किया है और हमारा पंचनामा करते वक्त मोटर वाहन निरीक्षक भी हमारे साथ थे, आरटीओ द्वारा दिए गए, तो उन्होंने उसका वैल्यूएशन निकाला है नुकसान का, और उस तरह से हमने हर एक गाड़ी का सेपरेट पंचनामा किया है। अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी मुआवजा दिए जाने को लेकर? जो लोग बीमा कंपनी द्वारा नुकसान लेंगे उनको इसमें का नुकसान भरपाई नहीं मिलेगा, और जो किसी कारणवश अगर बीमा कंपनी से अगर वो नहीं कुछ उठाते हैं उसका लाभ बीमा कंपनी का, तो प्रशासन द्वारा उनको मदद दी जाएंगी। इसके लिए सर्वप्रथम वो हमको डिमांड भेजना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आने के बाद फिर उनको जो कुछ एज़ पर GRA तो हम उनको मदद देंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर के तहसीलदार संतोष खांडरे सर, जो हमें बता रहे थे कि नागपुर में जो हिंसा हुई और उसमें जो नागरिकों की संपत्तियों का नुकसान हुआ है उसका पूरा का पूरा सर्वे का काम कर लिया गया है और रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी को सबमिट कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसन न्यूज़, नागपुर।